नमस्कार। असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक पर आज दुष्यंत का कर्णपुत्री शकुंतला के प्रति कैसा विचार है, इस पर विचार करेंगे। शकुंतला यतो भगिनी में भवति ततः किम इति न सिंचामि। शकुंतला कह रही है, जब यह मेरी बहन होती तो मैं इसे क्यों न सींचूं नवमालिका के लिए। राजा अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा भवेत्। राजा दुष्यंत कहते हैं, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की असवर्ण पत्नी से उत्पन्न हुई है। असंशयं क्षत्रपरिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम् अभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः। कह रहे हैं असंशयम अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा अर्थात क्षत्रिय भार्या के रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा जो मन है अस्याम अभिलाषी, अस्याम शकुंतलायाम, इस शकुंतला में अभिलषित है। मेरा मन इस शकुंतला को चाहता है, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। सताम संदेहपदेषु वस्तुषु, सताम सज्जनानां करण प्रवृत्तयः प्रमाणम भवन्ति। तो प्रस्तुत श्लोक में देखिए, संदेह पदेषु में जो है पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। संदेहस्य स्थानेषु, संदेह के स्थानों में और विषयों में। दूसरा है, यहां पर अर्थांतरन्यास है। उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा पूर्वार्ध विशेष का समर्थन से अर्थांतरन्यास है। दूसरा, द्वितीय चरण सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, इसमें क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। दूसरा कह रहे हैं क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह क्या है, यह जो क्षत्रिय है यह परिग्रह के योग्य है, यह न कह करके क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह सामान्य कथन होने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। वंशस्थ छंद है, जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। समवर्त छंद है, द्वादश वर्णात्मक है और यति पादांत में ही लगती है। रस, इसमें श्रृंगार रस है, शकुंतला आलंबन विषय है और उद्दीपन रमणीय उद्यान, अनुभाव, स्तंभः श्वेत रोमांचः
और सहकारी भाव है। राजा कहता है तथापि तत्वत एव एनाम उपलप्से, फिर भी यथार्थ रूप से इस शकुंतला का पता लगाता हूं। शकुंतला ससंभ्रमम अम्मो सलिल शेक संभ्रमोद्गतो नवमालिका मुज्झित्वा वदनं मे मधुकरो अभिवर्तते। शकुंतला घबराहट के साथ ओह जल के सिंचने से उत्पन्न भय से ऊपर को उड़ता हुआ यह भौरा नवमालिका को छोड़कर मेरे मुख की ओर आ रहा है। ऐसा कहकर भौरे से पीड़ित का सा अभिनय करती है शकुंतला। राजा सस्पृहं विलोक्य साधु बाधनमपि रमणीयम अस्याः। राजा कह रहा है कि लालसा के साथ देखकर वाह, भ्रमर को हटाने की चेष्टा भी कितनी सुंदर है। राजा कह रहा है यतो यतः सचरणोभिवर्तते ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तितभ्रूर्यमद्य शिक्षते भयादकामापि हि दृष्टि विभ्रमम्। कह रहे हैं जिधर जिधर यह यतो यतः यह भ्रमर जाता है षट्चरणः अर्थात षट्चरणः यस्य अर्थात षट्चरण किसके हैं? भ्रमर के। तो बोले जहां जहां यह षट्चरण भौरा जाता है ततः उधर उधर ही क्या प्रेरित वामलोचना, वहीं वहीं सुंदर शकुंतला आंखें घुमाने लग जाती है। तो बोले सुंदर नेत्रों को घुमाने वाली और भौहों को तानने वाली यह शकुंतला भय के कारण काम भावना के बिना भी आज कटाक्षपात सीख रही है। तो देखिए यहाँ पर जो शकुंतला, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे हम बिना विभावना अलंकार है। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या हो रहा है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि शकुंतला जैसे जैसे भौरा इधर उधर जा रहा है तो बिना काम भावना के वह क्या करे कटाक्षपात, क्योंकि विभाव कारण होने पर ही क्या होता कार्य होता है। तो कटाक्षपात तो अनुभव है, तो बिना कारण के ही बिना आलंबन और उद्दीपन विभाव के ही यह क्या हो रहा कटाक्षपात हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है जतो तो वंश समुदीरितम जरो, छंद है आपका वंशस्थ छंद है और श्रृंगार रस है। अपिच सासूयम इवा, राजा पुनः विचार करता है और भी असूया के साथ। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशोभि पथुमतीम रहस्याख्या इवा स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करं व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमधुरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कुति कृति। कह रहे हैं राजा कह रहे हैं हे भ्रमर, हे मधुकर,
क्या चंचल प्रांत भाग वाले कांपते हुए नेत्रों का पुनः पुनः स्पर्श कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हे मधुकर, चलापांगाम बेपथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पर्शसि। अरे मधु को पीने वाले, मधु का पान करने वाले मधुकर, तुम क्या कर रहे हो? तुम चंचल प्रांत भाग वाले कांपते हुए नेत्रों का पुनः पुनः चुम्बन कर रहे हो। फिर कह रहा राजा, रहस्याख्या ईवा स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरः। कह रहे हैं रहस्य वाली जो बातें हैं तो गुप्त बातों को कहने वाले के समान कान के समीप विचरण करते हुए मधुर गुंजार कर रहे हो। पुनः राजा फिर कह रहा है, अपने हाथों को हिलाते हुए शकुंतला के प्रेम के सर्वस्वभूत अधर का पान कर रहे हो। हम तो तत्व को खोजने के कारण मारे गए हैं, तुम वस्तुतः कृत्य हो गए हो। देखिए प्रस्तुत श्लोक में समासोक्ति अलंकार है। भ्रमर जो है ना, भ्रमर में जो है नायक का आरोप कर दिया है और वह भ्रमर क्या कर रहा है? शकुंतला का आलिंगन इत्यादि कर रहा है, अर्थात उसके नेत्रों का क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो नायक में भ्रमर का आरोप कर देने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है कि भ्रमर को नायक का आरोप कर दिया गया। दूसरी बात इसमें है व्यतिरेक अलंकार। इसमें क्या किया? व्यतिरेक अलंकार में वयम हता त्वम कृति कह रहा है। देखो, उपमान राजा की अपेक्षा उपमेय भ्रमर की विशेषता को यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया है। कह रहा है, राजा स्वयं कह रहा है कि वयम हताः, हम तो मारे गए हैं, ठीक, क्योंकि हम स्वयं शकुंतला को से ये सब चाहते हैं, मतलब शकुंतला से स्नेह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, परंतु हे भ्रमर तुम करने लग गए हो शकुंतला से प्रेम। इसलिए यहाँ पर जो है उपमान की अपेक्षा उपमेय में क्या है? चमत्कार है, ठीक, तो उसमें अधिक उत्कर्ष होने से क्या हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। तीसरा करें काव्यलिंग अलंकार है। तो त्वम कृति के लिए पहले 3 चरण कारण है। क्या? चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपथुमतीम रहस्याख्या ईवा स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरः करम व्याधुन्वत्यापि वचिरति सर्वस्वमधरम। अब ये जो चतुर्थ लाइन है, वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति, इसमें क्या हो गया? काव्यलिंग अलंकार हो गया। उसके बाद है देखिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान इसलिए हुआ कि जो शकुंतला के जो नेत्र है ना, उन नेत्रों का स्पर्श कौन कर रहा है? भ्रमर कर रहा है। और क्यों कर रहा है? वह उसके शकुंतला के नेत्रों को नील कमल समझ करके भ्रमवशात जो है वह क्या कर रहा है? उसका चुम्बन कर रहा है, अर्थात उस शकुंतला की आंखें रूपी नील कमल का क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो भौरा तो समझ रहा है ये नील कमल है, हालांकि नील कमल नहीं है, वो शकुंतला की आंखें हैं। तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार हो गया। जैसे श्लोक में स्वीकरणी छंद है और रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी, ठीक, और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को आलंबन यहाँ शकुंतला ही है, ठीक है ना, और आलंबन आश्रय जो है शकुंतला है, और उद्दीपन जो है रमणीय उद्यान है, पुष्प वाटिका है, और अनुभाव जो है वो कौन कर रहा है? अनुभाव, अर्थात भ्रमर को देख करके राजा दुष्यंत के मन में क्या हो रहा है? अनुभव उत्पन्न हो रहा है, या अनुभव और संचारी भाव है विद्यमान होने से क्या हुआ? श्रृंगार से। अपिच पुनः राजा कह रहा है, लोलाम दृष्टिमितस्ततो वितनुते सभ्रूलता दिभ्रमाम
आभुग्नेन विवर्तिता वलिमता मध्येन कम्रस्तनी हस्ताग्रं विधुनोति पल्लवनिभं शीत्कारभिन्नाधरा जातेयं भ्रमराभिलिङ्गन भिया वाद्येर्विना नर्तकी। कह रहे हैं, राजा कह रहा है शकुंतला को देख करके कि सुंदर स्तनों वाली यह शकुंतला भ्रूलता की विलास से चंचल दृष्टि को इधर उधर डाल रही है। कुछ तिरछे और त्रिवली युक्त मध्य भाग को मोड़कर शीतकार के कारण खुले हुए अधरों वाली किसलय के समान अर्थात कोमल पत्तों के समान किसी क्या है हथेली को हिला रही, अर्थात जिसकी हथेली है वह कोमल पत्ते के समान है। अतएव भौरों के डसने के भय से बिना बाजू की नर्तकी बन गई है, क्योंकि भौरे इसके हाथों पे पल्लव समझ करके चिपके पड़े हैं और वह शकुंतला क्या करती है, उन भौरों को भगाने के लिए क्या करती है, हाथों को इधर उधर करती है। तो हाथों के इधर उधर करने से उनको भौरों को भगाने के प्रयोजन से क्या करते हैं, उसके हाथ इधर उधर हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो इसके बाजू है ना, इसकी जो भुजाएं हैं शकुंतला की, वह उसकी भुजाएं क्या हो गई, नर्तकी बन गई हैं, ऐसा राजा का कहना है। तो प्रस्तुत श्लोक में जो है आपका प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुल्य योगिता है, काव्यलिंग है और प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, श्रृंगार रस है। शकुंतला हला परित्रायेथां माम अनेन दुष्ट मधुकरेणाभि भूयमानाम। शकुंतला अपनी सखियों से कह रही है, प्रियंवदा और अनुसुईया से इस दुष्ट भ्रमर की से सताई हुई, अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। किससे बचा लो, इस दुष्ट मधुकर से, अर्थात इस भौरे से मुझे बचा लो। तो दोनों प्रियंवदा और शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया कह रही हैं सस्मितम के आवाम परित्राणे अत्र तावत दुष्यंतम आक्रंद यतो राज रक्षितानि तपोवनानि। दोनों मुस्कुराती हुई कहती है, अरे शकुंतले, हम दोनों तुम्हें कैसे कौन बचाने वाली होती हैं, इसके लिए राजा दुष्यंत को पुकारो, क्योंकि तपोवन तो राजा के द्वारा रक्षणीय होता है। यतो राज रक्षितानि तपोवनानि। तो शकुंतला की जो दोनों सखियां हैं ना, वो कह रहे हैं कि भैया देखिए शकुंतला, हम दोनों तेरे को नहीं बचा सकती हैं, क्योंकि तपोवन तो राजा के द्वारा रक्षणीय होता है। राजा अवसरः खलु अयम अस्माकं आत्मानं दर्शितुं न भेतव्यम एवं ही राजा अहम अस्मि इति परिज्ञानं भविष्यति भवतु अतिथि समाचारम एव अवलंबिष्ये। राजा अपने आप को प्रकट करने का कह रहा है, राजा अपने मन में सोच रहा है कि अपने आप को प्रकट करने का यह उचित अवसर है। न भेतव्यम, अरे मत डरो मत डरो, इतनी आधी बात कहकर मन में ऐसा कहने से मैं राजा हूँ यह पहचान हो जाएगी। अच्छा, अतिथि के व्यवहार का ही अवलंबन करूँगा। अतिथि समाचारम एव अवलंब इससे, कि मैं अतिथि हूँ। शकुंतला न एष दुर्विनीतो विरमति तदन्यतो गमिष्यामि हाधिक कथम इतोपि माम अनुसरति तत्परित्रायेथां माम। शकुंतला कह रही है, अरे यह जो भौरा है ना बड़ा ढीठ है, यह मान नहीं रहा है, अतः दूसरी जगह चला जाती हूँ और अन्य स्थान पर जाकर दृष्टिपात करते हुए, अरे बड़ा धिक्कार है, यह भौरा यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, अतः तुम दोनों मुझे इस भौरे से बचा लो। राजा सत्वरम उपागम्य राजा शीघ्र पास जाकर कह रहे, ओ का पौरवी वसुमतीं सासति सासितरि दुर्विनीता नाम अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु
कौन यह दुष्टों पर शासन करने वाले पुरुवंशी के पृथ्वी पर शासन करते हुए भोली भाली मुनि कुमारियों से अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, आर्या छंद है और श्रृंगार रस है।